हेलो फ्रेंड, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार टूआ में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों को यूनिट डिजिट पढ़ाने वाले हैं, यानी इकाई अंक पढ़ाने वाले हैं। इकाई अंक होता क्या है? देखिए, कोई भी संख्या का, जैसे कि 4, 5, 4, 3, 6, इस संख्या का बोले इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक मेरा 6 है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इकाई इसको बोलते हैं, दहाई इसको बोलते हैं, सैकड़ा इसको हजार बोलते हैं। इस तरह से आगे संख्या 10,000 जाता है। तो ये जो मेरा ये इकाई अंक है, यही मेरा इकाई अंक है। तो कोई भी संख्या अगर दिया जाए और बोले इकाई अंक निकालने के लिए, जैसे कि 5 गुना 4 54 गुना 53 अगर दिया रहे संख्या और बोले इसका इकाई अंक क्या है, तो हम इकाई संख्या गुना इकाई करेंगे तो 4 तिया 12, तो मेरा इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। तो इस तरह से इस तरह के संख्या को निकालेंगे। और एक चीज़ और बताने वाले हैं, ऐसे कि जिस तरह की संख्या अगर 143 अगर दिया रहे, इस पर पावर फैक्टोरियल कुछ संख्या दिया रहे, तो इसको किस तरह से निकालेंगे ये बताएंगे। और अगर फैक्टोरियल में मेरा दिया रहे और इस पर पावर कुछ दिया रहे, तो इसको किस तरह से निकालेंगे, ये सब संख्या भी बताएंगे। और इस तरह के संख्या बताएंगे। और इकाई अंक के साथ साथ दो पीछे से इन इकाई अंक और दहाई अंक वाले संख्या को निकालने के लिए भी सिखाएंगे। अगर कोई संख्या अगर दिया रहे, जैसे कि इस तरह की संख्या रहे, इस पर पावर 998 अगर दिया रहे, इसका 2 डिजिट यानी इकाई अंक पीछे से इकाई और दहाई अंक क्या होगा, इस तरह का सवाल भी पूछा जा रहा है। तो हम ये सब सवाल को देखेंगे। तो आइए पहले कुछ सवाल को देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो इकाई अंक में कुछ ऐसा संख्या है, जैसे कि देखिए 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो संख्या है, इसमें मेरा कुछ ऐसा संख्या है जो कि कितनों बार स्क्वायर करे, क्यों करे, वो रिपीटेड नंबर है। जैसे कि 0, 1, 5, 6, ये संख्या पर पावर कितनों रहे, ये संख्या पर पावर कितना भी रहे, यह संख्या वही होगा। जैसे 0 पर अगर पावर मेरा अगर 195 है, तो मेरा 0 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। अगर 1 पर पावर कुछ भी संख्या रहे, 987 रहे, तो मेरा पावर यानी इकाई अंक जो है मेरा 1 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। अगर 5 पर पावर कुछ भी संख्या रहे, 4, 3, 2, तो मेरा इकाई अंक जो है 5 ही रहेगा। और 6 पर पावर कुछ भी संख्या रहे, तो इकाई अंक मेरा 6 ही होगा। ये मेरा रिपीटेड नंबर था, यानी इस संख्या का कितनों भी पावर रहे तो मेरा संख्या यही आता है। तो सवाल बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। बाकी बात जो संख्या बचा, देखिए बाकी बात जो संख्या बचा, ये तो रिपीटेड है। तो फिर देखिए ये रिपीटेड है संख्या, लेकिन क्यों आता है? तो देखिए अगर हम 5 का अगर बात करें, देखिए 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 ही होता है। देखिए 5 का अगर पावर क्यू करे तो 125 होता है। देखिए इकाई अंक मेरा क्या है? 5 है, इसमें भी 5 है। अगर 5 पर पावर 1 है तो ये 5 ही होगा, तो इकाई अंक मेरा 5 है। 5 पर पावर अगर 4 ले तो 625 होगा, तो इकाई अंक मेरा 5 है। इस तरह से ये 4 जो डिजिट है, ये 4 डिजिट क्या है? रिपीटेड नंबर है। और बाकी जो बचा नंबर, बाकी जो संख्या बचा, बाकी क्या क्या बचा? देखिए 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, और क्या बचा? 5, 6 हो गया, 7, 8, 9। ये जो नंबर है मेरा, ये नंबर, तो ये जो नंबर है, बोलिएगा ये नंबर का संख्या नहीं निकलेगा, ये भी संख्या का नंबर निकलेगा। अगर कोई संख्या जैसे कि 143 अगर दिया रहे और इस पर पावर मेरा 195 है, तो क्या करेंगे? देखिए अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि 2 का अगर हम 1 पावर लेते हैं तो 2 ही होगा। 2 पर पावर स्क्वायर लेते हैं तो 4 होगा। 2 पर पावर 3 लेंगे तो 8 होगा। 2 पर पावर अगर 4 लेंगे तो देखिए 16 होगा, तो मेरा इकाई अंक 6 होगा। और फिर 2 पर पावर अगर 5 लेंगे तो देख क्या होगा? 32 होगा, यानी इकाई अंक मेरा 2 होगा। तो
तो यानी हर चौथा संख्या के बाद जो पांचवा संख्या जो मेरा निकलेगा, हर चौथा संख्या के बाद जो पांचवा संख्या जो निकलेगा वह क्या हो जाएगा, फिर यही संख्या दोहराने लगेगा। फिर 6 होगा तो यही 4 आ जाएगा, फिर 7 होगा तो 8 आ जाएगा, फिर 9, तो इस तरह से रिपीटेड होगा। यानी हर चौथा संख्या के बाद जो पांचवा संख्या होगा वह रिपीटेड नंबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह संख्या को निकालने के लिए हमको 4 से भाग देंगे। 4 का विभाज्यता नियम पढ़े होंगे, तो 4 का विभाज्यता नियम हम ये जो संख्या है 3 जो पावर 3 है इसमें हम क्या करते हैं, तो पीछे से ये देखिए 195 तो सिर्फ 95 4 से भाग देंगे, 95 में 4 से भाग देंगे और बाकी बात जो इकाई अंक मेरा जो इकाई नंबर है यह संख्या पर जो शेष बचेगा उसका पावर कर देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 143 है ना, 143 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 दूनी देखिए 95 में अगर हम 4 से भाग देंगे इस तरह से, 4 दूनी 8, 1 बच गया 15, 4 तिया 12, 3 15। अब देखिए पावर हो गया 3, तो यानी पावर हो गया 3, तो 3 पर पावर 3 का मतलब हो गया 3 का 3 गुणज, 3 का 3 गुणज। हमको इकाई अंक निकालना है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो मेरा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या है, इस तरह के संख्या को इस तरह से निकाल लेंगे। यानी ये संख्या जो 2 3 4 7 8 9 इस तरह के संख्या को क्या करेंगे, यानी 4 से, यानी पावर को 4 से भाग दे देंगे और 4 से जो शेष फल बचेगा उसका कर देंगे पावर, जो शेष बचेगा उसका पावर रख देंगे। जैसे अगर यहाँ पर एक सेकेंड और लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 122 लेते हैं और पावर ले लेते हैं इस पर 53 लेते हैं। तो देखिए 53 लिए इसको इस पर पावर, तो इसका देखिए 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 53 में, 18 4 का 4, देखिए 4 ये 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिया 12, शेष जो 1 बचा यानी 2 पर पावर हम क्या करेंगे, यानी 122 है तो 122 से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो क्या करेंगे, ये 2 पर पावर 1 करेंगे, 2 पर पावर 1 का मतलब 2 ही होगा। तो यानी 1 बचेगा तो पावर 1 कर देंगे। अगर यह संख्या पूरा पूरी कट जाए, अगर यह संख्या, मेरा कहने का मतलब यह संख्या पूरा पूरी कट जाए, जैसे कि 144 है पर पावर अगर हम 48 लिखते हैं, 144 पर तो इकाई अंक तो हमको 4 ही लेना है और पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर यह संख्या देखिए कट जाएगा पूरा पूरी, 4 का 4 कट गया, 8 4 दूनी 8, यानी यह संख्या पूरा पूरी, इसमें शेष नहीं बचा। जब शेष नहीं बचा तो क्या करेंगे, तो शेष नहीं कुछ बचेगा तो पावर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसका मान यानी 4 पर पावर 1 का मतलब हो गया 4 ही हो जाएगा। 4 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, यानी मेरा इकाई अंक बोलेंगे 4 ही होगा। यानी जब शेष नहीं बचे, जब पूरा पूरी विभक्त हो जाए तो नहीं कुछ तो पावर 1 रखेंगे। इसको नोट में लिख लेंगे क्योंकि कोई भी वर्ग अगर 4 से पूरा पूरी विभक्त हो जाता है, पूरा पूरी विभक्त हो जाता है तो पावर 0 नहीं लिख के पावर 1 लिखेंगे। इसको नोट में लिख लीजिएगा। तो इस तरह के संख्या को निकालते हैं। तो आइए 1 2 हल करते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल वाला बनाएंगे, उसके बाद फिर एक पीछे से 2 अंक निकालने के लिए सीखेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 91 पर पावर 91 गुना 92 पर पावर 92 गुना 93 पर पावर 93, इस तरह से डॉट 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 99 पर पावर 99 का इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या है या क्या होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या है, तो देखिए 91 पर पावर 91 पर पावर 91 है और 99 पर पावर 99, यानी जो संख्या है उस पर पावर उस संख्या का है। तो हम यह कह सकते हैं ये मल्टीपल में है, और हम बताए हैं नंबर ऑफ जीरो में भी बताए हैं, जिस संख्या के पावर
अगर इस संख्या के इस तरह से बढ़ रहा, देखिए 91, 92, 93, 94, 95, तो 95 जो होगा मेरी संख्या, तो 95 पर पावर 95 अगर होता है तो मेरा इसके ये संख्या पर पावर अगर 95 है तो मेरा इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 95 में इकाई अंक 5 ही होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पर 95 भी होगा बीच में, तो इकाई अंक मेरा 5 होगा। 92 जो है इस पर पावर अगर किया जाए, अगर 2 शेष रहता है, अगर हम 92 पर पावर अगर 2 करते हैं, देखिए सॉरी 92 पर पावर 92 है मेरा, 92 पर पावर 92 है, तो इसमें अगर 4 से 92 में भाग देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हासिल रह गया 1, 4 तिया 12। देखिए 92 पर पावर मेरा 92 था और इस पर पावर अगर भाग दिए तो पूरा पूरी कट गया, तो यानी 2 पर पावर 1, तो इसका मान हो गया 2। हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या होगा, देखिए 2 आ जाएगा, यानी गुना में सब, तो 5 दूनी 10। अगर 10 आ जाए और कोई संख्या से हम गुना करें 10 में, यानी 0 से कोई भी संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो मेरा इकाई अंक 0 ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिए कि जैसे कि 10 हो गया, अगर इसमें 5 से गुना करेंगे तो 50 होगा, इकाई अंक मेरा 0 ही होगा। अगर 10 से हम 3 से गुना करेंगे तो 30 होगा। यानी कोई भी संख्या अगर 10 में 115 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1150 होगा। यानी लेकिन मेरा इकाई अंक बदलने वाला नहीं है, इकाई अंक मेरा क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस तरह की संख्या में इकाई अंक अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे पावर वाला संख्या जो बोल रहे थे, देखिए इसका 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि अगर कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 584 लेते हैं प्लस 668 ले लिए, और कुछ ले लेते हैं 748 ले लेते हैं। ये संख्या एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं तो अगर इसका इकाई अंक पूछा जाए तो देखिए इसमें जोड़ है तो जोड़ देंगे, 8 4 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 का 2 होगा। उसके बाद देखिए 2 फिर 8 10, तो इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 होगा। मेरा इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा, 0 होगा। और यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया रहे, एक चीज़ ध्यान में रखिए, पावर अगर फैक्टोरियल, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया रहे, जैसे कि फैक्टोरियल अगर हम लेते हैं n लेते हैं, n फैक्टोरियल लेते हैं, इसको किस तरह से लिखते हैं, n लिखते हैं, फिर मल्टीपल लिखते हैं, गुना n-1 लिखते हैं, फिर n-2 लिखते हैं, n-3 लिखते हैं। इस तरह से डॉट डॉट यानी कमते जाता है संख्या, जो जहाँ तक जाए n तक संख्या जाएगा। तो यानी पहले देखिए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 5 है, 5 को किस तरह से लिखते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यह फैक्टोरियल में लिखाया जाता है। इस तरह की संख्या को फैक्टोरियल में लिखते हैं। अगर जब कोई संख्या, देखिए अगर फैक्टोरियल 6 का बोले तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह की संख्या, इस मतलब 6 का फैक्टोरियल इतना है। तो अगर संख्या अगर 143 है, 143 पर पावर मेरा 18 है, तो इसको किस तरह से हम इकाई अंक निकालेंगे। तो इस तरह की संख्या में देखिए जब फैक्टोरियल के रूप में दिया रहे पावर, जब फैक्टोरियल के रूप में पावर दिया रहे तो क्या करेंगे, जब फैक्टोरियल 3 से पावर जो है 3 से अधिक रहे, क्या ये 3 से, यानी पावर जो है मेरा फैक्टोरियल में 3 से अधिक रहे, फैक्टोरियल में पावर क्या रहे, 3 से अधिक रहे, तो कुछ नहीं करते हैं, ये बेस जो है मेरा, बेस इकाई अंक पर पावर 4 रखते हैं। बेस जो है इकाई अंक पर पावर कितना रखते हैं, 4 रखते हैं, यानी 3 का 4 बार गुणज करेंगे। देखिए तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो 9 81, 9 81, तो मेरा इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। मेरा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मेरा संख्या अगर नीचे फैक्टोरियल में दिया रहे, नीचे क्या रहे, फैक्टोरियल यानी 18, और पावर क्या रहे, ऊपर 117 रहे, यानी पावर जो है वही रहेगा और नीचे क्या है, फैक्टोरियल है। तो इस तरह की संख्या का इकाई अंक पूछे
इस तरह के संख्या का यूनिट डिजिट पूछे तो किस तरह से निकालेंगे। इस तरह के संख्या का यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान होता है। अगर यानी बेस जो मेरा यानी ये फैक्टोरियल में जो है बेस 4 से अधिक हो, 4 से अधिक का मतलब हम क्यों बोले, देखिए 4 से अधिक मतलब 5 अगर रहे, जैसे 5 रहता तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 रहता। तो देखिए 4 पंच 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 होता है मेरा, यानी 5 का फैक्टोरियल मेरा 120 होता। 5 का फैक्टोरियल क्या होता, 120 होता। तो यानी यूनिट जो है मेरा इकाई अंक क्या है, 0 है, और 0 पर पावर कितनों भी रहे तो वह संख्या मेरा क्या होता है, 0 ही होगा। तो इस पर पावर मेरा ये क्या संख्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट मेरा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी फैक्टोरियल 18 में देखिए 5 आएगा, 4 आएगा, 4 पंच 20 होगा। इस तरह की संख्या देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 18 था तो 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना डॉट 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 1 तक होगा। इस तरह से संख्या, तो देखिए मेरा यहाँ से 5 आएगा और 4 आएगा तो 20 हो जाएगा। यानी इकाई अंक जैसे मेरा 0 होगा और कितनों संख्या रहे, ये संख्या कितनों भी रहे तो हम मेरा क्या होगा, वह संख्या 0 ही, इकाई अंक मेरा 0 ही बना देगा। यानी इकाई अंक से हमको मतलब है तो इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हमारा चैनल अच्छा लगे